एनजीओ ने किया कर्मचारियों के साथ शोषण, कर्मचारियों ने लगाया आरोप। महेश्वर क्षेत्र में एनजी हेल्पिंग फाउंडेशन के नाम से पिछले 7 माह से संचालित हो रहे एनजीओ जो फ्री कंप्यूटर शिक्षा और जरूरतमंदों की मदद करने का दिखावा कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला कुछ और ही सामने आया है। एनजीओ के सचिव और कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि एनजीओ की टीम गांव-गांव जाकर दान लेती है और उन्हीं पैसों का दुरुपयोग किया जाता है। एनजीओ में कार्यरत टीम को सैलरी भी उसी पैसे से दी जाती है। एनजीओ के कर्मचारी शिवम भालसे ललित गंगारेकर ने आरोप लगाए हैं कि उनसे कार्य करवा लिया और 3 माह की सैलरी नहीं दी। साथ ही एनजीओ में काम करने वाले मुस्लिम युवक दानिश ने भी धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सदस्यता शुल्क के नाम पर राशि ली जा रही है जिसे एनजीओ वापस करने से मना कर रहा है। कर्मचारियों द्वारा इस विषय को लेकर एसडीएम मंडलेश्वर अनिल जैन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सर, हमारे पास एनजीओ टीम आई थी और हमको बोला था कि ये 370 रुपये का तुम फाउंडेशन करवाओ तो तुमको कुछ भी मदद मिलेगी। ठीक, और उसके बाद हमने ये 4 महीने हो गए सर से, अभी तक हमने कोई मदद की गुहार नहीं लगाई। हमारी बच्ची की एडमिशन फीस भरना थी, इसकी वजह से हमने सर को, अजय मंसूरे सर को फ़ोन करके बताया कि एनजीओ की टीम आपके पास कितनी बार आई थी? आपके गांव में आई थी। आपके घर आई थी 2 बार? जी। क्या आश्वासन दिया था उन्होंने आकर? उन्होंने ये बोला था कि तुमको कुछ भी मदद हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और हमको फ़ोन करना, हमको कॉल करना, तो हम आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तो अभी तक आपकी कुछ किसी प्रकार से मदद हुई या नहीं हुई? मदद नहीं हुई है। आपने सूचना भेजी थी? जी सर, 2 बार भेजी। जी। ये जो सदस्यता शुल्क है कितना आपने दिया था इनको? 370 रुपये। 370 रुपये दिए थे। जी। कहाँ से दिए? इधर से सर, 3 बच्चे में पालती हूँ, अकेली रहती मजदूरी करते हैं आप? हूँ, मजदूरी करती हूँ और इनको भी संभालती हूँ। घर की स्थिति देखो, इसलिए पूरा पानी गिर रहा है, कोई मदद नहीं हमको मिली। और ये तुम्हारे एनजीओ से हमारी मदद का बोला तो अभी तक कुछ मदद नहीं मिली। आवेदन दिया गया है। कल ग्राम सम्राट से प्रहलाद कड़ोले जी का मेरे पास में फ़ोन आया था। हमारी संस्था द्वारा डोनेशन अभियान चलाया गया था ग्राम सम्राज में, जहां पर उनके घर पे हमारी पूरी टीम गई थी। फाउंडर सुरेंद्र गायकवाड़ जी भी गए थे, वो पूरी टीम गई थी। उनके घर पे हमने उनको आश्वासन भी दिया था और उनसे 369 रुपये भी लिए थे। उनकी हालात ऐसी थी क्रिटिकल कि वो 369 रुपये नहीं पे कर सकते, लेकिन हमारे फाउंडर द्वारा 370 रुपये भी लिए गए और उनको सदस्य भी बनाया गया। और उसके बाद हमने आश्वासन दिया था कि 4 से 5 दिन में हमारी टीम आएगी और आपकी हेल्प जो भी मदद रहेगी वो करेंगे। उसके बाद 2 महीने बीत गए, फिर हम पौधारोपण अभियान के माध्यम से उस गांव में गए। फिर भी हमारी टीम उनके घर पे गई, चाय पानी पिया। फिर हमारी टीम ने उनको बोला कि सर आप पूरा आपका कागज़ दीजिए, हम आपकी हेल्प में मदद करेंगे। उन्होंने संस्था को भी सूचना भेजी थी और कल मुझे पर्सनल फ़ोन लगाया था कि अजय सर आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी बच्ची बालिका 12वीं में पढ़ती है, 12th में, और उसके बोर्ड की एग्ज़ाम फीस 1700 रुपये के आसपास है, तो एनजीओ से मदद चाहिए। यही पोस्ट मैंने अपने उनकी फ़ोटो लेकर यही पोस्ट बनाई थी मैंने और ग्रुप में डाली थी कि उस बच्ची की मदद की जाए। प्रहलाद कड़ोले जी जिनके रीढ़ की हड्डी के 2 ऑपरेशन हो चुके, उनकी नस दबी हुई है, उनकी मदद की जाए एनजीओ के माध्यम से, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई। सर 2-3 महीने की पेमेंट दिए, बाकी की पेमेंट नहीं दी है मेरे को अभी तक। आप 4 महीने। कितनी सैलरी थी आपकी? सर कमीशन पे था, वो कमीशन भी नहीं अभी तक दिया। किस प्रकार से कमीशन स्पष्ट करें? सर कमीशन था, जो भी पब्लिक डोनेशन आता था उसका 1% हमारा कमीशन था। जो भी मतलब पब्लिक आपको पेमेंट देती थी उसमें से आपको सैलरी मिलती थी, है ना? 1% आता था। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सैलरी बेस पर लगा था 6000 रुपये पर मंथ बताया था मुझे लखन कुमार गंगारेकर जी ने बताया। लखन कुमार गंगारेकर जी ने मुझे 6000 पर सैलरी बताई थी, जिससे वो मैं 3 महीने से एनजीओ में काम कर रहा था। 3 महीने की सैलरी तो नहीं थी, बल्कि मेरे से 2000 रुपये उन्होंने ले लिए एडवांस में। और जब मैंने सैलरी मांगने की बात करी तो उन्होंने जाति विवाद करा, मोमेडियन करके बोले एनजीओ में रखते नहीं हम, इस करके मुझे वहाँ से एनजीओ से बाहर निकाल दिया। आप क्या कहना चाहेंगे एनजीओ के बारे में? आपने जो यहाँ पर आवेदन दिया है इसमें आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने काम करा उसका पेमेंट और मेरे 2000 जो उन्होंने ले रखे वो भी मुझे चाहिए। किस बेस पे 2000 रुपये डलवाए? उन्होंने मेरे अगरबत्ती के स्टॉक के लिए डलवाए थे मेरे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतिम भार्गव। क्या पद था आपका संस्था में? सर मैं उपाध्यक्ष था, जबकि कागज़ों पे हमारा नाम नहीं है, हम तो यूँ इसे बनाए गए थे। अच्छा, तो फिर क्या आप कहना चाहेंगे इस संगठन के बारे में, एनजीओ के बारे में? एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि कागज़ों की जांच हो इनकी,
ये अच्छा। कंपनी है कि एनजीओ है, अच्छा। ठीक है। और जो लोग जो पौधे दे रहे हैं ये फ्री में दे रहे हैं और ये लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, तो इसकी जांच होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो डोनेशन आता है हाँ। है ना, उस डोनेशन का ये लोग क्या करते हैं? वो डोनेशन जो आता है वो हमको पता नहीं चलता है, और जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो बताता ही नहीं हमको कि पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से सचिव महोदय ने कहा है कि वो पेमेंट सैलरी, उसी पेमेंट से सैलरी दी जाती है, तो आप इस हाँ। बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत हूँ। आपको भी सैलरी मिलती थी? हाँ, मिलती थी। इस महीने 2800 दी थी। अच्छा। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट महेश्वर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।